हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, जीसस। हालेलुया, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते प्रभु यीशु आपको। धन्यवाद धन्यवाद। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। हमारे छोटे से परिवार में सभी को, जितने इस वक्त इसको लाइव सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, उन सभी का वेलकम है हमारे इस प्रार्थना परिवार में, होप इन फेथ के अंदर। और जबकि हमारे भाई वीनू इस वचन को हमारे बीच में लेकर आते हैं, गवाही को हमारे बीच में लेकर आते हैं, तो आप लोग भी और हम सब लोग इन वचनों के द्वारा आशीषित हुए। वीनू भैया, आपके पास समय। आइए, प्रभु यीशु का धन्यवाद। पिछले दिनों एडमंटन में, कनाडा में, यहाँ पे सेवा करना बहुत मुश्किल है। आपको बताना चाहता हूँ, आप किसी से पूछ भी नहीं सकते कि आप चर्च जाते हो या आप लोग बाइबल पढ़ते हो, आप किसी से नहीं पूछ सकते। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ मुझ जैसे मिट्टी को, मुझ जैसे तुच्छ को, जिसको लोग आज भी बहुत से लोग हैं ऐसे ही समझते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने एक दर्शन दिया है मुझे, और वो दर्शन है आत्माओं बचाने का। मैं अक्सर कहता हूँ, देखो भैया, ना मैं पास्टर हूँ, ना मैं डॉक्टर की मेरे पास उपाधि है, ना मैं कोई अपोस्टल हूँ, ना मैं कोई क्या कहते हैं प्रॉफिट हूँ। मैं केवल एक प्रभु यीशु का सेवक हूँ, जिस सेवक को प्रभु यीशु ने मिट्टी से बनाया। और इस मिट्टी में ना केवल मेरा, परंतु आप जितने लोग हैं, आपके सबके जीवन में इट होप इन फेथ, ये प्रार्थना का परिवार है, होली परिवार है। इसमें इनके सबके जो हम मिट्टी के बर्तन हैं, हमें प्रभु यीशु का वो आत्मा, असीम धन इन बर्तनों में रखा है। जब तक के प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर नहीं होगा, जैसे यीशु मसीह लूका 19 अध्याय में लिखा है कि वो खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। वही आत्मा प्रभु यीशु जब किसी को देता है तो उसमें पहली आत्मा आती है प्रार्थना करने वाली, जिसके लिए जकरिया 12:10 में भी लिखा है। प्रभु यीशु ने भी मत्ती 7:7 में कहा है, और 6:6 में तो यहाँ तक कहा है कि जब तू अकेला जाके मेरे साथ संगति करेगा ना, मेरा आत्मा तुझसे बात करेगा। और ये तब होगा जब प्रभु यीशु के साथ आत्मा में एक हो जाएंगे। तो जैसा पहला कुरिन्थियों 6:17 में लिखा है, जब आप प्रभु यीशु के साथ एक आत्मा हो जाएंगे, तो लिखा है कि जो प्रभु यीशु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और फिर यही आत्मा आपको प्रार्थना का, और यही आत्मा आपको आत्मा बचाने का एक शक्ति और सामर्थ्य बोझ देता है। जैसे रोमियो 8 में लिखा है ना कि किस प्रकार जितने लोग प्रभु यीशु की उस आत्मा के अनुसार चलते हैं, वो उसके बेटे और बेटियां होती हैं। और फिर जब हम प्रभु यीशु के साथ कहते हैं, प्रभु मैं आत्मा बचाने के लिए जा रहा हूँ, तो प्रभु यीशु कहता है, मेरे बेटे मैं तेरे साथ हूँ, चिंता मत कर। और जब प्रभु यीशु का आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिल करके गवाही देता है, रोमियो 8 अध्याय पढ़िएगा। आज मैं आपके साथ आप सबको एक इंस्पायर करना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जैसे मैंने पिछले दिनों आपसे कहा था ब्लड ग्रुप के लिए कि मैं एक तरह का पागल हूँ। मैं पौलुस से सीखा, जब पौलुस पागल हो सकता है, जब आप पहले 2 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 23 पढ़ेंगे, तो वहाँ पौलुस कहता है मैं पागलों की नहीं कहता हूँ। तो मैंने कहा, प्रभु यीशु जब पौलुस पागल हो सकता है तो क्या हम नहीं बन सकते? और ये पागलपन है आत्मा बचाने का, ये पागलपन है प्रार्थना में लोगों के लिए प्रार्थना करने का, और ये पागलपन है अपने आप को मारने का और अपने आप को शून्य करने का। ये सब मैंने बाइबल से सीखा है। आज फिर एक और बात आपको बताना चाहता हूँ। जब तक कि हमारे जीवन में दर्शन नहीं होगा ना, पौलुस ने यही सिखाया कि अपने बुलाए जाने को तो सोचो। किस प्रकार से प्रभु यीशु ने आपको प्रार्थना के लिए, आत्मा बचाने के लिए बुलाया है, इस बात को सोचो। प्रिय भाई बहनों, इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस व्हाट्सएप पे मेरी प्रेयर मीटिंग चल रही है, आप देख सकते हैं। ये प्रेयर मीटिंग चल रही है और इस पर मैं बहुत से लोग जो है प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। आज प्रभु यीशु मसीह ने, मैं रात भर नहीं सोया, यहाँ पे एक फैमिली को प्रभु यीशु के पास लाया गया है। उसके साथ इतनी मेहनत की है हमारे सभी बहन भाइयों ने। मैं अकेला नहीं कर सकता, जब तक कि पीछे एक सेना ना हो।
अगर आप सैमुएल की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि जो युद्ध में लड़ाई करते हैं ना, सुनिए ध्यान से, मैं ये सारे वचन आपको भेजूंगा। मैं बाइबल इसलिए नहीं पढ़ना चाहता, टाइम निकल जाएगा। युद्ध में, लड़ाई के मैदान में जितने लोग युद्ध करते हैं और जो लोग हथियार की देखभाल करते हैं, इन दोनों को बराबर का अवार्ड मिलता है जीतने के बाद। आप लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं, मैं जो प्रभु के साथ कनाडा में आत्माएं बचाने का काम कर रहा हूँ, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये सारी बातें सीक्रेट होती हैं यहाँ पे कनाडा में। तो जिनके लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो मेरे साथ मिल करके और मेरे पीछे खड़े हो, उसका प्रतिफल ये है कि हालांकि मैं मेंटली इतना थक गया था, मेरे खाने का समय, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया था, लेकिन धन्यवाद हो कि वो परिवार बच गया। बस उस बच्ची के लिए प्रार्थना है कि रात को भी प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा अपना काम किया, पावर की दिखाई, वचन की, दूध खून की, ब्लड ऑफ, देयर इज पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस, इन क्रॉस, इन वर्ड, इन प्रेयर, सब कुछ है। देयर आर 7 पावर इन द बाइबल। तो प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूसुफ जब 17 साल का था, इसके लिए आप लोग उत्पत्ति 37 से लेकर 41 वचन तक, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ की विनती है, इस चैप्टर को आप अपने बच्चों के साथ पढ़िए, व्यक्तिगत पढ़िए और देखिए 17 साल का लड़का है, किस प्रकार से जब उसको दर्शन दिखाया गया कि किस प्रकार से पहले उसने देखा ये फूले उसको झुककर प्रणाम कर रही है, किस प्रकार के साथ तारे और सूरज उसको प्रणाम कर रहे हैं, ये सारा दर्शन उसने देखा 17 साल की उम्र में। आज हमारे बच्चे क्या देखते हैं? हमारे बच्चे इस पर पता है क्या देखते हैं? गंदगी देखते हैं। हम लोग गंदगी देखते हैं। मैं भी पहले गंदा था, मैं भी जब संसार में था, बॉलीवुड का गुलाम था, शादी ब्याह में सारे सहरा गाता था, रामलीलाएं कराता था, मूर्ति पूजक था मैं, भयंकर। लेकिन यीशु मसीह का दया हो गई मुझ पर और मुझे बचा लिया। आज मैं कह सकता हूं कि मैं यीशु मसीह की आत्मा में एक आत्मा हो गया। अब मेरे जीवन में कोई मेरी इच्छा नहीं है, बस एक ही इच्छा है, क्योंकि अब प्रभु यीशु ने मुझे, मैं घमंड क्रूस के लिए कर रहा हूँ, घमंड यीशु के लिए कर रहा हूँ, घमंड वचन पे लिए कर रहा हूँ कि आज मैं प्रभु यीशु मसीह में उस मकाम तक पहुँच गया हूँ कि आज मैं कह सकता हूँ जीना मेरे लिए मसीह और मर जाना मसीह में लाभ है। किस प्रकार से मेरे हार्ट का खुद यीशु मसीह ने आके ऑपरेशन किया था, अपनी आंखों से देखा था। 2011 में यीशु ने किस प्रकार से 3 महीने के फास्टिंग पे था, डॉक्टर ने कहा था कोई गारंटी नहीं ऑपरेशन होगा, लेकिन यीशु मसीह ने खुद आकर के, ये बहुत बड़ी गवाही, खुद मेरे को होप इन फेथ का नाम दिया, मुझे एक कैमरा दिया, मुझे प्रभु यीशु ने ये फोन की मिनिस्ट्री दी। धन्यवाद हो प्रभु यीशु का। तो वो यीशु मसीह जो बहुत सच्चा है, जिसने मुझ जैसी मिट्टी के द्वारा, हम केवल 2 ही लोग थे, एक थे मेरा भाई अरुण रॉबिन्सन है, पहले उसकी बेटी जो मेरी भतीजी है, हम दोनों प्रार्थना करते थे, फिर इन दोनों पति पत्नी जुड़ गए, हम 4 लोग हो गए। 4 के साथ फिर एक दिन हम जब प्रार्थना कर रहे तो मेरी पत्नी भी जुड़ गई थी। उसने कहा कि तुम ये 4 जुड़ते, तुम क्यों नहीं ये ग्रुप बना लेते प्रार्थना का, होप इन फेथ का। मैंने कहा भाई मेरे को नहीं आता, तो मेरी पत्नी ने मेरी सहायता की और ये होप इन फेथ फिर ग्रुप बन गया, जिसके द्वारा इतने बड़े बड़े मिरेकल हो रहे, मैं आपको क्या बताऊं। जिनको डॉक्टर कहता है कि ये वेंटिलेटर पे है, इसको ले जाए, मर गया है, लेकिन ये मेरा भाई, इनकी पत्नी प्रार्थना करते हैं, फोन पे प्रार्थना करते हैं, जाके प्रार्थना करते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। आज वो जिंदा है, कैंसर के रोगी ठीक हो गए। तो ये कैसे होगा? परमेश्वर यीशु मसीह कैसे करेगा, अब ये आपको बताता हूं। आप लोग उत्पत्ति उसका 37-38 अध्याय पढ़ेंगे। अगर आपकी बाइबल है तो निकाल लीजिए, भजन 34। आपके पास बाइबल है, मैं पढ़ूंगा साम 34 चैप्टर। यहाँ पे देखिए दाऊद क्या कहता है। दाऊद क्या कहता है, इसकी 3 वचन, पहला, दूसरा, तीसरा। इसका उत्तर मुझे कैसे मिला, ये आपको भी मिलेगा। मैंने क्या कहा, यूसुफ ने 17 साल की उम्र में दर्शन देखा और 13 साल के बाद उसका दर्शन पूरा हुआ और मिस्र का एक बहुत अधिपति राजा बन गया, क्योंकि उसके पास दर्शन था और दर्शन से उसका यह अनुभव हो गया था, जैसे आज मुझे अनुभव हो गया। जब से मैंने यीशु मसीह को देखा है कई बार, मेरे पास यह अनुभव हो गया
कि जो भी प्रार्थना करूंगा प्रभु सुनेगा। इसके लिए प्रभु यीशु ने मुझसे एक ही बात कही है, तुझे कम बोलने वाला बनना पड़ेगा। इफ यू वांट टू लिसन मी, कीप योर माउथ शट, अपने मुंह को बंद कर ले, धीरे कम बोल और मेरे को सुन। और इसलिए मैं लोगों को कहता हूं, जब लोगों से बात करते हो तो आपको आपकी बातों का विषय है यीशु मसीह, प्रभु का वचन होना चाहिए। और जब आप अकेले में हो तो यीशु से बोलो, यीशु सुन, जैसे सैमुएल कहता है, प्रभु बोल तेरा दास सुनता है, हमें सुनने वाला बनना है। तो यहाँ पे दाऊद क्या कहता है, अब मैं पढ़ रहा हूँ भजन 34 उसका पहला, दूसरा, तीसरा वचन। बहुत गहरी बात है यहाँ पे प्रिय भाई बहनों। यहाँ पे लिखा, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। दूसरा वचन, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, मैं यहोवा परमेश्वर घमंड करूंगा, ये है मेरे घमंड का कारण। मैं तो मिट्टी हूं, जिस दिन घमंड करूंगा ना, ये अनॉइंटिंग चली जाएगी, मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा। मैं यहोवा परमेश्वर पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा परमेश्वर की बड़ाई करो और आओ हम मिल करके उसके नाम की स्तुति करें। अब बताता हूं, जब मैंने इस वचन को सुना, ये यूट्यूब पे मेरा मैसेज है, 9 मिनट का मैसेज है ये। जब शुरू में मैंने मिनिस्ट्री शुरू करी थी, उस समय मुझे इतना आइडिया नहीं था टाइमिंग का। तो जब मैं इस वचन को सुना तो मैंने कहा, प्रभु यीशु मसीह यहाँ लिखा, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैंने यीशु से कहा, ये प्रार्थना में आप भी पूछ सकते हैं, आप प्रभु से पूछिए, एकांत में जाके, ये सब एकांत में होता है, ग्रुप में कभी नहीं होगा। मैंने कहा, प्रभु यीशु, क्या दाऊद सोता नहीं था? प्रभु बताना मुझे, अब ये पागलपना है। क्या आप अपने बच्चे को जो खाना नहीं खाए उसके आंखों में आंसू देख सकते हो? नहीं देख सकते। एक दिन गया, 2 दिन गया, अब तो उम्र के कारण और सारी ऐसी चीज़ों के कारण मुझे टाइम नहीं मिलता, बहुत समय जाता है इन सारी चीज़ों में, इतना फास्टिंग का मेरे को टाइम नहीं मिलता। लेकिन जब भी करता हूँ तो आज तक मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद देता हूँ कि मेरी पत्नी को आज तक नहीं पता मैं फास्टिंग कब करता हूँ, क्योंकि ये मेरा प्रभु यीशु के साथ पर्सनल संबंध है। किसी से मेरी, हाँ, लोगों को इंस्पायर करता हूँ, जैसे प्रभु यीशु ने भी अपने चेलों को, मरकुस 9 अध्याय में पढ़ेंगे, जिस व्यक्ति में से, जिस बच्चे में से दुष्ट आत्मा थी, जब यीशु मसीह के चेलों से नहीं निकली और यीशु मसीह ने उसको बड़ा डांट के निकाला, तो चेलों ने एकांत में अपने प्रभु यीशु से पूछा। 9 अध्याय पढ़ लेना मरकुस का। तो यीशु के चेलों ने एकांत में जाके, देखिए लिखा है, प्रभु यीशु के चेलों से ज़्यादातर बातें भेद की प्रभु यीशु ने जब वो अकेले में था उसके साथ। जब चेले प्रभु यीशु के साथ थे तो प्रभु यीशु से पूछा कि प्रभु हम उसको क्यों ना निकाल सकें। तब प्रभु यीशु ने बताया कि ये जाति जो है बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती, किसी रीति से नहीं निकलती है। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे प्रभु उनको इंस्पायर करें। इंग्लिश में ये वर्ड आपको मिलेगा फास्टिंग, हिंदी में आपको मिलेगा ये जाति बिना प्रार्थना के नहीं निकलती, हिंदी में से। तो मैंने प्रभु यीशु से पूछा, अब आपसे भी, आपके पास भी ये चैलेंज है कि जैसे मैंने यीशु से ब्लड ग्रुप पूछा था, यीशु तेरा ब्लड ग्रुप क्या है, मैंने बहुत पहले भी बता दिया। फास्टिंग की, प्रभु नहीं बता रहा था, भूख हड़ताल कर दी, प्रभु बता, और ये सब विजन में दिखाई देता है। मैंने विजन देखा कि प्रभु यीशु मसीह आए हैं और मुझसे आत्मा में लिखा ना, रोमियो 8 अध्याय में लिखा ना, तब परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर गवाही देता है, बातें करता है। तो प्रभु का आत्मा मेरी आत्मा के साथ मिलकर कहता है, तुझे ब्लड ग्रुप पूछना ना मेरा। मैंने कहा हाँ प्रभु यीशु। तो मैंने कहा बता, तो क्या पहले तेरा ग्रुप बता क्या है। अब ये मैंने क्यों पूछा था पता है, ये प्रश्न क्यों पूछा था? मैं बाइबल के वचनों को बहुत, एक ही वचन पढ़ो, चाहे घुस जाओ उसके अंदर, पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आपको किसी चीज का अर्थ पूछना है तो। जो जैसे पहले यूहन्ना 1:7-8-9 में लिखा है ना कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है, यदि हम अपने पापों को मान लें। ये बात मेरे दिमाग बैठी है। तब मैंने कहा यार मेरा ब्लड ग्रुप तो अलग है, यीशु मसीह का कैसे हो सकता है। तब पूछा, तब प्रभु यीशु ने कहा विजन में, पहले मुझे तेरा ब्लड ग्रुप बता क्या है।
मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। यीशु ने कहा मेरा भी ओ पॉजिटिव। कहने का मतलब है आपका जिस व्यक्ति का, जिस भाई का जो भी ब्लड ग्रुप है ना, आपका ब्लड ग्रुप यीशु के ब्लड ग्रुप से मैच कर जाएगा, क्योंकि उसी का लहू हमारे सारे अधर्मों से शुद्ध करता है। बहुत से लोगों को चंगाई इसलिए नहीं मिलती क्योंकि अब तक उनके जीवन में होठों पे और दिमाग में परमेश्वर का वचन है, अंदर नहीं है। वो अभी भी जैसे कहते हैं ना ट्रेडिशनल, मैं मेथोडिस्ट का कट्टर वो था, लेकिन जब से मैंने वहां से उसको छोड़ा है मैं प्रभु के साथ आत्मा में जुड़ गया। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु से मैंने पूछा क्या दाऊद नहीं सोता था? एक दिन गया, 2 दिन गया। ये पूना की बात है, जब मैं मेथोडिस्ट का पास्टर था तो एक दिन वही बात हुई, प्रभु मेरी आत्मा के साथ मिलकर नींद में बात करता है, तुझे जानना चाहता है कि दाऊद सोता था या नहीं सोता? तो कहता है मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगी, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रही। कॉन्स्टेंट आई विल प्रेज गॉड, कॉन्स्टेंट लाइक माई ब्रेथ। जैसे मेरी सांस चलती है ऐसे ही मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। क्या नींद में कोई देता है? मैं आपको बताना चाहता हूं ये वचन क्यों शेयर कर रहा हूं, क्योंकि रात भर मैं नहीं सोया हूं। मैं उस बच्ची के लिए, उस माता पिता के लिए रात भर प्रार्थना करता रहा, प्रभु यीशु के लहू में बांधता रहा। उसका जवाब मुझे सुबह मिला। उनका जब फोन आया तो मैंने अपने भाई और बहन को बता दिया है किस प्रकार से जब उसने टैबलेट मांगा, क्यों मांगा, क्या वो नहीं बात बताऊंगा, वो हमारा सीक्रेट है, हम नहीं चाहते किसी को एक्सपोज करें। तो उनकी मम्मी ने कहा हाँ हमने तेरे लिए टैबलेट लगे दी दे, उसको खाया, वो सो गई। साइकोलॉजिकली उसको दुष्ट ने उसके दिमाग को अटैक कर रखा है। तो प्रिय भाई बहनों अब सुनिए, प्रभु यीशु ने कहा मेरे को पास्ट में ले गया, मुझे पास्ट में ले गया कि अपने पास्ट की याद कर। तेरे पास्ट में क्या कभी जब सोता था तो नींद में तू क्या बड़बड़ाता था? आप देखा ना बैंक में जो काम करते हैं ना वो नींद में भी नोट गिनते हैं। मेरा फ्रेंड है जो मुझे करीब 55 साल के बाद मिला, वो बैंक में जीएम से रिटायर हुआ। उसकी पत्नी से रिवाड़ी की बात है, जब मिलते थे तो वो कहती थी कि मेरे पति जो हैं सपने में भी नींद में भी नोट गिनते हैं। ठीक है भैया। फिर प्रभु मुझे रिवाड़ी में ले गया जब हम छोटे थे, और जब पतंग कटती थी आती तो हम पतंग लूटते थे, और जब पतंग लूट लेते थे हम कहते थे पकड़ ली पकड़ ली पकड़ ली। वही रात में हम नींद में चिल्लाते थे, मम्मी पापा कहते थे पागल हो जाएंगे पतंग के पीछे। प्रभु यीशु ने मुझे पास दिलाया। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि इसी प्रकार से जब पौलुस ने मेरे जो मन के अनुसार था, जब उसके जीवन में मेरा प्रेम आ गया, मेरी सबकी बात हो गई, और जब उसके पाप क्षमा हो गए, जो उसने पाप किए थे, जब उसका सब कुछ खत्म हो गया, तो वो कहता है नींद में भी बड़बड़ाता है और कहता है मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। प्रिय भाई बहनों, क्या आपके साथ ऐसा अनुभव हुआ है? क्या आप नींद में भी कुछ कुछ करते थे? अब कोशिश कीजिए कि आपका दिमाग, आपकी आत्मा प्रभु यीशु के साथ एक आत्मा हो जाए। जैसे प्रभु यीशु के वचन में जब आप पढ़ेंगे रोमियो उसका 8 अध्याय, और आप भी निकाल सकते हैं रोमियो 8 अध्याय, किस प्रकार से यहाँ पे परमेश्वर का दास प्रभु पौलुस कहता है 14 वचन से कहता है, यहाँ पे 14 वचन से पढ़ रहा हूँ। इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। जैसे आप अपने बच्चों से बात करते हैं ना, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटी हैं। जब आप प्रभु यीशु की आत्मा में, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जब इस मिट्टी के बर्तन में प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आ जाता है ना, तब इस मिट्टी के बर्तन में से गालियाँ नहीं, बुराई नहीं, बेकार की बातें नहीं, प्रभु यीशु की महिमा निकलती है। तो ये कहता है कि जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु की आत्मा के साथ एक हो जाते, क्योंकि यहाँ पे लिखा है क्योंकि हमें गुलामी की आत्मा नहीं मिली। अब हम गुलाम नहीं है। पहले हम शरीर के गुलाम थे, आंखों के गुलाम थे, कान की गुलाम थे कि उसने क्या कह दिए, दीवार के कान लगा के सुनते थे, पैरों के गुलाम थे कि गंदे रास्ते पे जाते थे। तो जब हम गुलाम थे, कहते कि आत्मा हमें गुलामी की आत्मा नहीं मिली, पर परमेश्वर के डर का, भय का आत्मा मिला कि हम उसको पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है 16 वचन में कि हम परमेश्वर की संतान है, बात करता है। प्रिय भाई बहनों,
मैं आपको जब ये वचन आपको शेयर कर रहा हूं, ये कोई अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए नहीं, केवल इतने कि जब प्रभु यीशु के आत्मा में मैं पागल हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं। बोलिए प्रभु यीशु मसीह। और जो मैं प्रार्थना करता हूं अपनी पर्सन में, आज मैं बता रहा हूं, लॉर्ड जीसस ब्रेक मी, मोल्ड मी एंड मेक मी, यानी मेरे पहले मुझे तोड़, मोड़ और फिर बना, तेरा एक हथियार बना। तो मेरे अति प्रिय भाई बहनों, बहुत कुछ आपके साथ मैं बांट सकता हूं, लेकिन 17 साल की उम्र में जब यूसुफ ने दर्शन देखा, उस दर्शन को 13 साल के पूरे होने में उसे कौन कौन सी दुख तकलीफ में जाना पड़ा। इवन सबसे बड़ी जो परीक्षा आई थी, उस औरत ने, पोतीपर की वाइफ ने कहा था मेरे साथ सो, उसने कहा नहीं, मैं ऐसी दुष्टता नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर यहां है मेरा। जब आप की आंख या आपका दिमाग, खासकर हमारे जवान बच्चों के लिए, उनके दिमाग में डाल देना, बेटा प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां जब कहीं जमा होते हैं तो प्रभु के दूत भी वहां होते हैं, प्रभु यीशु की आत्मा भी होती है। और जब हमसे कोई गलती होती ना, तो वो दुष्ट पता है क्या कहता है, देख प्रभु यीशु तेरे बेटे देख, जिनको तू कहता ना प्रार्थना करने वाले हैं, ये बुराई कर रहे हैं। प्रभु यीशु से कहता है तो सावधान, क्योंकि जब हमें परमेश्वर का आत्मा इस मिट्टी के बर्तन में मिल गया, तो हम अपने आप को, जैसे पौलुस कहता है, हाथ जोड़कर विनती करता होगा, मैं सोचता हूँ वो कहता है रोमियो 12:1 में, सो है मेरे प्रिय भाइयों, हे प्रार्थना करने वालों, हे परमेश्वर का वचन देने वालों, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने दिमाग को, अपनी आंखों को, इस शरीर को जीवित और पवित्र, परमेश्वर को अच्छा लगने वाला उसको अर्पण कर दो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी आत्मिक सेवा है। प्रिय भाई बहनों, इन दिनों प्रभु यीशु ने ऐसे ऐसे गहरे भेद खोले हैं, इतने वचन तैयार है, मेरे को उस केस के पीछे रिकॉर्डिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन मैं अपने दोनों हाथ तक धन्यवाद देता हूँ अपने भाई अरुण के लिए कि विन्नू भैया आज आपको समय देना चाहते हैं, आप कुछ बताइए। मैंने कहा ठीक है। प्रभु यीशु ने जो रात को मुझे मेरे दिमाग में बात की और तुरंत मेरे सामने भजन 34 आ गया कि मैं क्यों ना लोगों को बता दूं, क्यों पौलुस के द्वारा बता दूं कि पौलुस कहता है कि अपने बुलाए जाने को, आपको प्रार्थना करने के लिए बुलाया है। मैं धन्यवाद देता हूँ, आपको प्रार्थना करने का दान मिल गया है। फिर मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना ही करता हूँ कि जकरिया 12:10 में लिखा है कि मैं आप पर, आपके परिवार पर, आपके जीवन में, आपकी कलीसिया में, आपके पास्टर में अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेल दूंगा, ताकि जब ऐसा हो जाएगा आप प्रार्थना में भटकेंगे नहीं। फिर पवित्र आत्मा रोमियो 8:26 के अनुसार प्रार्थना करेगा। वो आत्मा जो इस मिट्टी के बर्तन में है वो करेगा, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करते हैं, परंतु आत्मा खुद हमारी सहायता करता है, रोता है, आए बढ़ता है। किन के लिए? जिनके विषय हमारे पास आए हैं। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, वी आर लिविंग इन द लास्ट डेज एंड लास्ट टाइम। हम आखिरी दिनों में रह रहे हैं। बार बार लोगों से कहता हूं मत्ती 24 अध्याय पढ़िए, 24 अध्याय पढ़िए, सारी बातें पूरी हो रही है। जस्ट वी हैव टू गेट रेडी फॉर द फाइनल जजमेंट, बिकॉज वी हैव टू स्टैंड बिफोर जीसस क्राइस्ट। न्याय के दिन में प्रभु यीशु के सामने खड़ा होना है। आपसे प्रार्थना विनती, आपसे निवेदन है, जैसे लिव व्यवस्था की पुस्तक उसका 6:12-13 में लिखा है कि जो बेदी है ना टैबरनेकल का, कभी प्रभु ने चाहा तो आपको अध्ययन दूंगा। और मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ अपने भाई हैरिसन भाई के लिए कि वो इस कलीसिया में, इस लोगों में टैबरनेकल की स्टडी दी, क्योंकि हमारे टैबरनेकल के 3 भाग थे, हमारे भी 3 भाग है, भारी भाग, अंदर का भाग और मोस्ट इनर पार्ट जो हार्ट है। प्रिय भाई बहन, जब तक ये हार्ट चल रहा है ना, आप कि ये मिट्टी लोगों के लिए, आपकी पत्नी के लिए, सबके लिए, काम के लिए, जिस दिन ये हार्ट रुक जाएगा ना, लोग कहेंगे इस मिट्टी को निकाल दो। तो क्यों ना इस मिट्टी के बर्तन में जो प्रभु यीशु ने प्रार्थना का, आत्मा बचाने का बोझ दिया है, क्यों ना हम इस मिट्टी का प्रभु के साथ इस्तेमाल करें। क्योंकि दुनिया के पास कोई समय नहीं है। इस कनाडा जैसे शहर में, देश में, अमेरिका में लोगों के पास अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है। उनके बच्चे कहीं बाहर पाले जाते हैं। प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह 12 साल की उम्र में
किस प्रकार से बुद्धिमान हो गया था। क्यों? क्योंकि उसके मम्मी पापा ने उसको अच्छी शिक्षा दी, व्यवस्था की शिक्षा दी। उन दिनों में हमारे जैसे बाइबल नहीं होती थी, लेकिन प्रभु यीशु ने इन सारी बातों को अपने जीवन में लिया। आइए हम आज के इस वचन को जो हमने सुना है कि मैं हर समय अपने यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद देता रहूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी, चाहे मैं गहरी नींद में हूँ। जब आप रात को सोए तो जैसे मैंने बहुत से लोगों को बताया है, हालांकि मेरा इसमें व्हाट्सएप चल रहा है, मैं करके नहीं बता सकता, लेकिन मेरे बहुत से वीडियो में है। उसमें यह है कि आप लोग अपने मोबाइल पे ऑडियो हिंदी बाइबल या जिस लैंग्वेज में भी कर लीजिए, और जब मैं रात को सोता हूँ तो अपने हेडफोन लगाता हूँ। मेरी मिसेस थक जाती है, सो जाती है, अपने हेडफोन लगाता हूँ, कोई सी भी बाइबल ऑडियो बाइबल लगाएंगे, कोई सी भी बाइबल को खोलेंगे, मत्ती मरकुस लूका, तो एक के बाद एक वो चलता रहेगा और मैं प्रभु यीशु के वचन को, प्रकाशित 19:13 के अनुसार यीशु का नाम परमेश्वर का वचन है, उसको वचन को लेकर दिमाग में सोता हूँ। और जब दिमाग में सोता हूँ तो रात में मैं यही करता हूँ, हे मेरे मन तू मेरे परमेश्वर को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह, क्योंकि वही तो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे रोगों को चंगा करता है। मेरी भयंकर बीमारियों से, मेरे हार्ट का प्रभु यीशु ने ऑपरेशन करके आज मुझे जिंदा रखा है। मेरे मुंह से केवल प्रभु यीशु की महिमा निकलती है। तो प्रभु यीशु आपको आशीष दे। मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। अगर आप जितने भी हैं, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, आई एम नॉट प्रॉफिट, आई एम नॉट अपोस्टल, मैं कोई डॉक्टरेट नहीं हूँ, मैं एक सिंपल सा इंसान हूँ, मैं आपका भाई हूँ। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा तुम अपने आप को रेवरेंड या डॉक्टर या बिशप मत कहना, तुम सब भाई हो। मत्ती 23 पढ़ लेना। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। हम करना चाहते हैं आपको। अरुण ब्रदर, विश्वास को कॉल करो, मेरे को शरीर का ट्रबल कर रहा है, मैं क्या करूँ? मैंने मिला दिया है, वो इस वक्त हमारे साथ, हेमलता दीदी इस वक्त वो हमारे साथ है। भैया इनको मना कर दो, रिकॉर्डिंग चल रही है, देखो सब डिस्टर्ब होता है रिकॉर्डिंग में यार। हर बार इनकी आदत हो गई है डिस्टर्ब करने की। तो प्रभु यीशु मसीह में आइए हम प्रार्थना करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। ओहो मैं क्या कॉलिंग कर रहा है, मेरा नेट जाएगा, फिर ऐसा हो करते रहेगा तो मैं क्या करूँ? तुम बताइए मेरे को। आइए प्रार्थना करते हैं। देखो रिकॉर्डिंग हो रही, मैं बाद में रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद आपको समझाऊंगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग बैठे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु आज इस होप इन फेथ प्रेयर ग्रुप के लिए, प्रेयर परिवार के लिए, प्रेयर चर्च के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ, जो आपने प्रतिज्ञा दी है पिताजी कि मैं इस प्रार्थना के परिवार पे अनुग्रह करने वाली, प्रार्थना करने वाली आत्मा दे लूँगा। प्रभु हम मिट्टी के बर्तन में, यीशु मसीह आपसे प्रार्थना विनती है, निवेदन है, इन मिट्टी के बर्तनों को इस्तेमाल कर ले। प्रभु यीशु हमारे पापों को क्षमा कर। मैं छोटी सी प्रार्थना कर रहा हूँ। अगर आज दिन भर में आप लोगों से सुबह से लेके अब तक इस वचन को शेयर करने में मेरे से भी एक छोटी सी भी गलती हुई है, तो आइए हम सब प्रभु से बोलते हैं कि प्रभु यीशु तू मेरे पापों को क्षमा कर। आज दिन भर में जो भी गलतियां हुई हैं मन वचन कर्म से, क्योंकि हम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह आज जितनी भी प्रार्थना की जाए वो तेरे नाम की महिमा का कारण बने। सारी महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अरुण भाई आपके लिए समय है। धन्यवाद यीशु। आमीन आमीन। धन्यवाद करते प्रभु यीशु आपका, यीशु आप हमारे बीच में लेकर आए। यीशु सच में आप बहुत महान है, और यीशु हर रोज आप हमें वो आत्मिक मन्ना जिसकी हमें जरूरत है मेरे यीशु, आप हमें देते हैं। धन्यवाद करते यीशु मसीह, जो आज वीनू भैया के द्वारा प्रभु आत्मिक मन्ने को हमने पाया मेरे यीशु। तो इसके बाद हम अपने पास्टर हैरिसन जी के द्वारा, पास्टर जॉन विश्वास जी के द्वारा प्रभु और भी वचनों को सीखने पाएंगे, उस मन्ने को खाने पाएंगे। यीशु हम इस लायक तो नहीं थे, परंतु आपका जो अनुग्रह हम लोगों के ऊपर हुआ है यीशु, उसके लिए हम हृदय की गहराई से धन्यवाद करते। अपने सारे भाई बहनों के लिए मेरे यीशु, जो सच्चे मन से यीशु एक मन होकर यहाँ बैठते हैं और आपके वचनों को सुनते हैं, उसके लिए हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। और वीनू भैया की मिनिस्ट्री के लिए मेरे यीशु धन्यवाद करते हैं, जो बड़े बोझ के साथ यीशु
फिर चलाते मेरे यीशु। जितने भी लोग यीशु इन वचनों को सुनते हैं, हम चाहते हैं मेरे यीशु उनके बंधन टूटने पर सबके सब उद्धार पाने वाले होते हैं यीशु। हम अपने तीनों पास्टरों के लिए यीशु आपसे विनती मांगते हैं, इन तीनों को प्रभु आप बहुतायत से इस्तेमाल करना मेरे यीशु। और जितने भी अगुए इस पृथ्वी पर किसी भी कोने पर है मेरे यीशु, वो सच्चाई और खराई से मेरे यीशु तेरे नाम को फैलाने वाले हो। हर एक आत्मा प्रभु यीशु जिस वक्त नाश की तरफ जाते यीशु, कोई शैतान किसी को नाश ना करने पाए, परंतु हर एक आत्मा जीत ली जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। प्रिय भाई बहनों, अगर आपको इस वचन से आशीष मिली है तो आप इसको YouTube पे मैं डाल दूंगा, आप इसके द्वारा आशीर्वादित होइए और लोगों को ये वचन शेयर कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। और आपसे मेरी विनती है कि जब हैरिसन भाई मैसेज देंगे तो इसको भी मैं रिकॉर्ड करूंगा, तो मेरे को थोड़ा सा 2 मिनट टाइम दे देना कि भाई अब हम भाई हैरिसन ब्रदर के द्वारा प्रकाशित वाक्य पे अध्ययन सुनेंगे, तो थोड़ा सा टाइम दे देना। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। प्रभु यीशु की अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की वो महान सामर्थ जो आज हमारे बीच में काम कर रही है प्रार्थना के द्वारा, जैसे आज तक बनी है, यीशु के आगमन तक बराबर बनी रहे। हम बोलेंगे आमीन 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 आमीन। धन्यवाद।